अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज थी जी चांद रात, ईद की अनाउंसमेंट हो गई थी जी सडन। और सडन अनाउंसमेंट में फिर अपना ही एक ईद का मज़ा होता है। सडन ईद का ऐलान होते ही मैंने जल्दी जल्दी घर के काम किए, जल्दी से मैंने खीर को रेडी कर दिया। उसके बाद मैंने घर के काम किए, घर को मैंने देख लिया कि क्लीन है या नहीं है। तो जो छोटा मोटा काम था वो मैंने कर दिया घर का। उसके बाद मैंने घर वालों से बात की, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से बात की। उसके बाद मैंने बेड शीट्स को चेंज किया, रात को ही मैंने बेड शीट चेंज कर दी थी। जब मेरी खीर रेडी हो गई थी तो उसके बाद मैंने खीर के ऊपर जो है वो हल्का सा नारियल जो है वो गार्निश किया। ये क्रश्ड नारियल था जो कि मैंने गार्निश किया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर आलमंड जो है वो काट के ऊपर डाल दिए और इसको जो है वो अच्छे तरीके से मैंने गार्निश कर दिया। और मेरी यहाँ पर खीर जो है वो रेडी हो गई थी। बड़े अच्छे तरीके से मैंने खीर को रेडी कर लिया था। 1 लीटर दूध था और 1 लीटर दूध के अंदर मैंने 1 पैकेट खीर का डाला था और इनको मैंने अच्छे तरीके से बना लिया था। इस खीर को मैंने थिक रखा था, ज़्यादा पतला नहीं रखा था, क्योंकि पतला जो है वो अच्छी नहीं लगती ये खीर, तो मैंने इसलिए थिक रखा था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये बादाम जो हैं वो मैंने क्रश किए थे हाथों से, जो है वो नाइफ़ की मदद से मैंने इसको काट लिया था, चॉप कर लिया था लंबा। और मैंने उसके बाद इसके खीर के ऊपर जो है वो नारियल फेंका और नारियल के बाद मैंने जो है बादाम के साथ गार्निश कर दिया था। और ये बड़े मज़े की लजीज़ा खीर जो है वो बन गई थी। ये सूजी की खीर थी और बड़े ही मज़ेदार किस्म की खीर थी। ईद उल फितर ईद का अपना ही एक मज़ा होता है, इसमें ईदी भी मिलती है और साथ में खाने भी मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए जाते हैं, तो बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा ही एंजॉय करते हैं और घूमने फिरने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल जाता है। उसके बाद मैंने आटा गूंदा, मैदा जो है वो मैंने अच्छे तरीके से जो है वो उसकी डो बना के रख दी थी और थोड़ा सा ही मैंने मैदा गूंदा था, ज़्यादा मैंने नहीं गूंदा था। उसके बाद दोपहर का जब टाइम था तो तकरीबन 70-80% चांसेस थे कि रात को ईद जो है वो उसका ऐलान हो जाना है, तो इसलिए मैंने दोपहर में ही जो है वो तकरीबन 2-2 जोड़े जो है वो इस्त्री करके रख दिए थे, 2 अपने, 2 बेटी के और 2 हस्बैंड के। तो ये मैं आपको एक एक जो है वो जोड़ा दिखा रही हूँ ईद का, तो दूसरा जो है वो मैंने आपको भी नहीं दिखाया। तो मैंने इसकी पहले ही जो है वो तैयारी कर दी थी, पहले ही मैंने जो है वो प्रेस करके रख दिए थे कि अगर ईद का ऐलान हो गया तो मेरे कपड़े तो प्रेस होंगे, साथ में जो है मैं बाकी चीज़ें जो है वो रात को मैं रेडी कर लूँगी। यानी जैसे घर के काम वगैरह मीन्स छोटे मोटे, जैसे कमरे को देखना, उसके बाद टॉयलेट को देखना, तो इस तरह करके सारे जो काम थे बाकी वो मैंने कर लिए थे। उसके बाद आती है जी मेहंदी की बारी। तो यहाँ पर जी मेहंदी के लिए मैं लेकर आई हुई थी स्टिकर्स। ये एक मैं स्टिकर लेकर आई हुई थी, तो इस स्टिकर की मदद से जो है ना वो मेहंदी मैंने लगानी थी, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाने नहीं आती, तो इसलिए मैंने स्टिकर की मदद से मेहंदी लगाई थी। तो ये बड़ी आसान हो गई है हमारे लिए। अब जिन लोगों को मेहंदी लगाना नहीं आती उनके लिए तो बड़ी आसानी हो गई है, तो मेरे लिए भी बड़ी आसानी हो गई थी। तो मैंने इन स्टिकर्स को जो है वो काट लिया था और काटने के बाद जो है ना मैंने इनको अलग अलग स्टिकर्स कर लिए थे और फिर उसके बाद मैंने इसको अपने हाथों पे पेस्ट कर लिया था। तो कुछ जो थे स्टिकर्स वो बैक के लिए थे, फ्रंट के लिए थे, तो दोनों हाथों के वैसे स्टिकर्स थे, लेकिन मैंने एक ही हाथ पे लगाई थी, ज़्यादा मेहंदी मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि मैंने जो है वो जल्दी सुबह उठना भी था और बाकी काम भी करने थे और टाइम भी नहीं था इतना। मेरी बेटी भी जो है वो भी जो है ना मेहंदी को देखकर मेरे पास आकर बैठ रही थी। तो यहाँ पर ये मेरी बेटी है जिसको मैंने मेहंदी का स्टिकर लगाया। मैंने कहा चलो इसको मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन इसने मेहंदी नहीं लगाई। जैसे ही मैं स्टिकर लगाने लगी तो ये जो है हाथ से देखिए उतार रही है, तो इसलिए फिर इसने मेहंदी कोई नहीं लगाई थी। तो यहाँ पर मैं स्टिकर लगाकर जो है ना वो अपने हाथों पे मेहंदी लगा रही हूँ। मैंने कहा मैं तो अपने हाथों पे मेहंदी लगाऊँ, तो यहाँ पर मैं अपने हाथों पे मेहंदी लगा रही थी। यहाँ पर ये 2 किस्म के स्टिकर्स हैं, एक नीचे जो है इसके ऊपर यानी ऐसे चिपकने वाला एक स्टिकर लगा होता है और ऊपर जो है ये वाला स्टिकर है। अब इसके ऊपर जो है मैं मेहंदी लगाऊंगी और ये बड़े अच्छे तरीके से मेहंदी लग जाती है। किसी की मोहताजी भी कोई नहीं होती कि हाँ जी हम उसकी मिन्नतें करें, उसकी मिन्नतें करें कि हाँ हमें लगा दो, या हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि हमने बाहर जाना है और बाहर जाकर हम लोगों ने मेहंदी लगवानी है। तो ये बड़ी आसानी से जो है वो स्टिकर जो है वो उतर भी जाता है, तो आप दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ स्टिकर्स हैं। तो ये जो थे वो उंगलियों पर लगाने के लिए थे कि आप जैसे मर्ज़ी उंगलियों के जो है वो डिज़ाइन बना लें। तो मैंने इसको भी लगा दिया और इसके ऊपर भी जो है वो मेहंदी लगा दी। तो एक बड़े मज़े की और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मेहंदी लगी। सिर्फ़ एक ये था कि कलर वाली मेहंदी नहीं थी, इसलिए जो है वो ज़्यादा कलर नहीं आया था। तो बाकी ये है कि इन स्टिकर से जो है वो आसानी हो गई थी। तो ये मेरी बेटी का पाँव है जो कि जो है ना ये कैमरे के अंदर जो है वो लेकर आ रही थी बार बार। तो
इस तरीके से जी मैंने मेहंदी लगाई। तो हमारे लिए तो जो है ना ये मेहंदी का तरीका बड़ा ही मज़े का हो गया। पाकिस्तान में तो ये होता है कि लड़कियां होती हैं तो उनके पास जाकर मेहंदी लगवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मेहंदी लगा देते हैं, लेकिन जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि बाहर जाना पड़ता है। और फिर ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड नमाज़ के लिए चले गए थे, तो इसलिए जो है ना मैं बाहर नहीं जा सकती थी, अकेली थी, तो इसलिए मैंने फिर ख़ुद से ही जो है स्टिकर की वजह से ये मेहंदी लगा दी। तो यहाँ पर मेरी बेटी को जो है वो मेहंदी ख़ुद से लगा दी। मेरी बेटी ने मेहंदी पकड़ी और मेहंदी जो है वो लग गई। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने मेरी बेटी को जो है वो मेहंदी तो लग गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये तमाम चीज़ें मैंने बनाई थी जी। मेहंदी लगाई, घर का काम देख लिया, आलमंड्स को क्रश कर लिया, बेटी ने मेहंदी लगा दी और फिर ये छोटे मोटे सारे काम कर लिए।